हर सुबह उठकर यह प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है, मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना होवे। Welcome students in your Hindi class. Today we will discuss about भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को समझ पाते हैं, जाने कि एक दूसरे की बात समझ पाते हैं, अपनी बात समझाते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। लिखित, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिका, कविता लिखना आदि। और मौखिक क्या है? जब हम विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं, उसे भाषा मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण, कविता सुनना, भाषण, फिल्म या नाटक, वार्तालाप, बात विवाद आदि। सांकेतिक भाषा क्या है बच्चों? जो इशारों में बात करे, जो संकेतों में अपने विचारों को प्रकट करे, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे गाड़ का हरी झंडी दिखाना, बच्चे का दूध के लिए रोना आदि। राष्ट्र भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश लोगों द्वारा किया जाता है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बोली, भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जिसका प्रयोग केवल बोलचाल के लिए किया जाता है। भारत की कुछ प्रमुख बोलियां अवधी, ब्रज, मगही है। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन। व्याकरण, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाती है। जैसे अशुद्ध, राम गाना गा रही थी, शुद्ध, राम गाना गा रहा था। व्याकरण के अंग बच्चों, यहाँ व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। धन्यवाद।